फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपके उन पार्टनर्स की बात करती हूँ, आपकी उन चीज़ों की बात करती हूँ जो आज भी आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। ना उनका कोई मैसेज है, ना हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक करा हो। तो आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। आप उनके लिए तड़प रहे हैं, आप उनको याद करते हैं, आपने उनसे उम्मीद बांध रखी है, लेकिन ऐसा क्या था जो वो आपसे अलग हो गए। ऐसा क्या था। हो सकता है कि उन्होंने आप उनको आज भी इसी चीज़ में याद करते हो। क्या हुआ, अरे मैंने तो प्यार करके ही गलती करी। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आ रही है। तो हम ये आज की रीडिंग में जानना चाहेंगे कि क्या वजह थी कि वो आपसे अलग हुए, और सबसे मेन टॉपिक है कि वो आखिर आपसे चाहते क्या हैं। आप इतना दुखी हो, तड़प रहे हो, अपने मन को कोसते हो, अपने आप को कोसते हो, आपको उनकी याद आती है लेकिन किसी से कह नहीं पाते। उन्होंने आपके दिल की बात सुनी नहीं और आपसे एकदम अलग हो गए हैं। इसलिए आज की रीडिंग डाल रही हूँ कि वो आपसे चाहते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि देखते हैं कि आज की रीडिंग वो चाहते क्या हैं, क्या जजमेंट मिलने वाला है आपको। किंग्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द मून, डेथ का कार्ड, द लवर का कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जजमेंट का कार्ड आ गया ना गाइस। जजमेंट का मैंने आपको कहा कि आप क्या जजमेंट चाहते हो, क्या न्याय जस्टिस मांग रहे हो। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड। बॉटम ऑफ डेक आया है, समझ गया आप। द एम्प्रेस। तो जी फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वो ये लवर का कार्ड बताता है कि आपका रिश्ता सोलमेट कनेक्शन था। जब आप आए थे और वो आपकी ज़िंदगी में आए थे, आप दोनों का रिश्ता तो हाँ फ्रेंड्स, सॉरी बाहर शोर हो रहा था, वीडियो 2 मिनट रोकनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक आपका बहुत अच्छा है, इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन को टेंशन में लेने की। तो फ्रेंड्स, जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप दोनों में प्यार बहुत था। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, वो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आपको कि ये झटका लगेगा। एकदम ऐसा क्या हुआ जिससे आप दोनों अलग हो गए, आपके रिश्ते में खटास आ गई। गाइस, आपको लगा कि सब कुछ आपका बिखर गया है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि इतना प्यार, इतना जब था, इतने एक दूसरे के साथ आप लोग इमोशनल अटैच थे, आपका रिश्ता खराब हुआ थर्ड पार्टी की वजह से। फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो थे एक समझदार इंसान थे, और इतने चालाक चुस्त नहीं थे, वैसे एक समझदार और अच्छे इंसान से। लेकिन ये दो दो कार्ड जो आए हैं, द मून का और ये थ्री ऑफ वैंड्स, ये बताता है कि ये आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने एंटर करा। जब थर्ड पार्टी एंटर हुई, आपका रिश्ता हो गया तभी खराब, क्योंकि आपके जो पर्सन थे वो, उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको बातों में बहकाया गया,
हैं वो उसकी तरफ चल पड़े। और जहाँ कहीं है कि थर्ड पार्टी का आना एक खराब समय की निशानी थी। जब वो लाइफ में आई तो आपका रिश्ता बिखरना शुरू हो गया। आप चाहकर भी उस रिश्ते को समेट नहीं पाए, क्योंकि आप आज भी उस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हो कि शायद आपका रिश्ता सर पे चढ़ जाए। आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता जो खराब हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है फ्रेंड्स। थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, मैनिपुलेट किया गया है। वक्त खराब था, रिश्ता खराब हो गया। आपके पर्सन वैसे सही थे, लेकिन मैनिपुलेट करने के बाद रिश्ते में खराबी आनी शुरू हो गई। कुछ या कहो कि एक ऐसी इंसान के पास मजबूरी भी हो सकती है जिसकी आगे वो फैमिली हो सकती है, जिसको आगे वो बोल नहीं सके। सब लोगों ने उन पर प्रेशर डाला और आपका रिश्ता खराब हो गया। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि फैमिली वालों ने प्रेशर डाला तो रिश्ता खराब हो गया। लेकिन आज आप आज भी रीडिंग देख रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि अगर आपका रिश्ता जैसा भी था पहले, अब अगर ख़राब हो गया तो आपने अपने मन में अगर आप जजमेंट चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, तो सबसे पहले आपने दिल में ये बात निकालनी है। कभी कभी आपके मन में आता होगा कि मेरी गलती है, शायद मेरे में कुछ कमियां थी, शायद मैंने ही प्रेशर दे दिया इसलिए मेरा रिश्ता खराब हो गया। तो ये डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि आपने ये चीज़ें सोचनी छोड़नी है, इन चीज़ों को लेके नहीं चलना है। आपके पर्सन आपकी तरफ देख के बहुत उनका अट्रैक्ट होते थे, बहुत उनको अच्छे लगते थे आप। आपका कुछ लोगों का सोल कनेक्शन था, कुछ का अट्रैक्शन इतना था, जब भी वो आपको देखते थे उनको लगता था बस देखते ही रह जाते थे। हो इतना प्यार करते थे, आप हो इतने प्यारे। लेकिन जो प्यार का रिश्ता है द लवर का, आत्मा का, वो भी आप कुछ लोगों के साथ था। सब लोगों के साथ नहीं ना हो सकता, जनरल रीडिंग है। लेकिन रिश्ता जो खराब किया है फैमिली और थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। और कोई ऐसी आपके पर्सन के यहाँ लाइफ में, घर में, एक फैमिली में एक ऐसी लेडी पर्सन थी जिसने उनको अपने उंगलियों पे नचाया है। वो बातें छुपाना जानती थी, वो नहीं चाहती थी कि आपकी लाइफ में आपका पर्सन रहे, इसलिए बातों को घुमाना फिराना, उनको किसी तरह मैनिपुलेट करके आपसे अलग कर दिया। लेकिन इस टाइम जो आपके पर्सन की चाहत है वो बदल चुकी है। अब वो टायर आपके बगैर टायरनेस फील करते हैं। उनको लाइफ में ऐसे लगता है कि बर्डन सा पड़ गया है, हंसने खेलने की उम्मीद उन्होंने खो दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मिस करते हैं आपको, स्टोक भी करते हैं और आपको याद इतना करते हैं कि कैसे मुंह घुमा के खड़े हुए हैं, हमेशा ऐसे ही उदास रहते हैं। और अपनी लाइफ में उनको बोझ सा लगता है आपके बिना जिंदगी। वो आपसे बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं फ्रेंड्स, वो आज भी प्यार करते हैं, लेकिन पेश नहीं चलती। लेकिन अब जैसे ही आप मैनिफेस्ट, मुझे लगता है आप लोग अभी भी मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी मैनिफेस्ट का असर हो रहा है उन पर। वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं धीरे धीरे, मैनिफेस्ट का असर हो रहा है और वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो उनमें हिम्मत आ रही है आप आगे आपका रिश्ता संभालने के लिए। अब वो आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ दोबारा रिश्ते का शुरू करना चाहते हैं। रिश्ता हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बातचीत हो जाए, वो चाहते हैं अब आपसे रिकन्सिलेशन करना। लेकिन इसकी वजह ये हो सकती है कि आप लोग, ये कार्ड आया, मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको पाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, अगर आपका पार्टनर की इंटेंशन गलत नहीं थी, कुछ मजबूरियां थी, कुछ लोग थे जिसकी वजह से आ गए, अब वो न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं अपने रिश्ते की आपके साथ। कम्युनिकेट करके हो सकता है वो अनब्लॉक आपको कर दें, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है मैरिज भी हो चुकी हो, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहते। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, देखिए सबसे पहले इसकी वजह है आपकी मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट करते हो, मुझे लगता है आप लोग उनको मैनिफेस्ट करते हो,
तभी ये कार्ड भी आया। आप कह रहे हो कि हे ईश्वर मुझे न्याय दे, आपने कोई गलती नहीं करी, आपने लव किया है, आपने लव किया है, लव किया है, सच्चे दिल से किया है, उनसे कोई डिमांड नहीं करी, एक सिर्फ लव ही मांगा। अगर बिखर गए हैं तो आज भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन में अब धीरे धीरे हिम्मत आ रही है, वो अपने रिश्ते की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और उनकी इंटेंशन जो है आपके लिए बिल्कुल प्योर है। फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि डेविल का कार्ड आया है तो हमेशा गलत ही होता है। हो सकता है आत्मा वाला नहीं, लेकिन प्यार वो इसमें भी है, प्यार इसमें भी है, प्यार आपको करते हैं, है आपको देख के उनका अट्रैक्शन इतना है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है, आपने सबसे पहले मन से ये बात निकालनी होगी कि शायद मेरे में कोई कमी थी। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्ट 100% काम करे तो अपनी कमियों को या अपने पर्सन की कमियों को भूल जाना है। अगर उन्होंने कुछ रिश्ते में आपके साथ बात करी, आर्गुमेंट करे, तो वो दिमाग से निकालने हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। और अपने आप को भी सोचना है कि मेरे से आपने तो प्यार करा, अगर आप बार बार यही सोचोगे शायद मेरे में ही कमी थी, हाय मैं उसकी लाइफ में क्यों गई या क्यों गया, उसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये चीज़ें नहीं सोचनी। ये प्यार का है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी। इन चीज़ों को सोच के नेगेटिविटी इकट्ठी होती है, नेगेटिविटी इकट्ठी होती है। आपने सिर्फ ये चीज़ें सोचनी है कि वो मेरे को देख के खुश होते हैं, मेरे से अभी भी अट्रैक्शन है उनका, तभी मुझे मिस भी करते हैं और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनकी जो चाहत है यहाँ तक है, यहाँ तक है। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और मुझे लगता है वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो क्या आया है, द एम्प्रेस। आप में से मुझे लगता है कुछ लोग मैरिज भी हैं, चाहे आप हो या आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, शादीशुदा भी हो सकते हैं, और वो आपको लेके यहाँ तक सोच रहे हैं। उनको पता है कि आप में कोई मिस्टेक नहीं है। वो अब अपनी गलतियों को समझ चुके हैं, जो उन्होंने गलतियां करी उसको मानते हैं और रिश्ते को न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। उस टाइम लोगों ने भड़का दिया था, उनकी जो इतनी समझदारी थी उस पर पत्थर पड़ गए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। समय की कमी है, फाइनेंस में भी उनका ध्यान है, सारी तरफ देख के चलने वाले इंसान थे, तब भी मैनिपुलेशन में आ गए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी, जो मैनिपुलेशन होती है ना लोगों की, अच्छे अच्छे इंसानों का दिमाग खराब कर रही है, कर देती है। इसलिए आपके पर्सन की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपका पर्सन खराब नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन सोलमेट कनेक्शन है, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डेविल का कार्ड भी यही बताता है कि प्यार ये भी करते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का प्यार हो जाता है। आपने इस चीज़ को लेके नहीं सोचना कि हाय मैंने प्यार क्यों करा। नेगेटिविटी इकट्ठी होगी तो मैनिफेस्ट में रोक आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड हो या आपका पर्सन मैरिड हो। आज भी पर्सन आपका इस टाइम, आप ये एनर्जी है इस टाइम, इस एनर्जी में है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ बात आगे लेके जाना चाहते हैं, आपसे फिर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और ये देखिए, आपके बगैर जब उदास होते हैं, उनको कोई भी आके, अब इतने समझदार हो गए हैं, अगर कोई आके उनको बहकाता है, फुसलाता है, अपनी तरफ अट्रैक्शन दिखाता है, तो अब वो किसी की बातों में नहीं आते। क्योंकि पहले वो इतने समझदार थे तब आ गए, लेकिन अब उन्होंने झटका खा लिया है, उन्होंने बहुत परेशानियां देख ली है, नई भी शुरुआत करना चाहते हैं। कोई जितना मर्जी उनको लालच देता है उसमें नहीं आते। और ये देखिए 3 कार्ड निकल गए। ये देखिए, अब वो उन्होंने सोच रखा है कि वो आपकी आपकी जितनी भी मतलब आपकी तरफ से जितनी भी उन्होंने गलतियां करी उसकी सॉरी भी बोलेंगे, और अपने रिश्ते को आगे भी ले जाएंगे और अच्छे से निभाएंगे भी, पूरा मैनेज करके अपने रिश्ते को चलेंगे। चाहे आप लोग मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे सिंगल हो, लेकिन आगे वो जो है उन्होंने सोच रखा है, समझदारी करके और मैनेज करके चीज़ों को चलेंगे, ताकि उनका जो रिश्ता है ऐसे लोग खराब ना कर सकें। मैं आपको एक एक चीज़ का इसलिए बताती हूँ कि इसके साथ आपको एडवाइस भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, वो अब किसी और का कप ऑफर कबूल नहीं कर रहे, उनका ध्यान उनकी खुशी आप में ही है। और वो कहते हैं कि लाइफ में अगर आगे बढ़ूंगा तो आपके साथ
और चीज़ें भी मैनेज करूँगा। पहले शायद चीज़ें उनका मानना ये है कि लोगों ने थर्ड पार्टी की वजह से लोगों ने मैनिपुलेशन करा, फैमिली ने मैनिपुलेशन की, तभी रिश्ते में खराबी आ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहला फुसला के लोगों ने आपको उनसे दूर कर दिया। इस चीज़ को लेके वो समझ गए हैं। अब वो खुश होके आपकी ज़िंदगी में आएंगे और मैनेज चीज़ों को करना चाहते हैं। अगर कोई और उनको रास्ता दिखाता है, अपनी तरफ खींचता है, तो उसके लिए वो बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ का उनको पूरी तरह रियलाइज़ हो गया है कि गलती सिर्फ मेरी थी। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लगता है स्पिरिचुअल, जो आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपकी मैनिफेस्ट कबूल हो रही है।